2 महीना से ये पूरा यज्ञशाला बन रहा है। लगभग 9 दिन में 4 से 5 लाख लोग कम से कम इतने लोगों का आगमन होगा। और यहाँ हर व्यक्ति के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ आए और बिना प्रसाद का जाए, सब लोगों को प्रसाद लेके ही जाना है। ऐसी महाराज जी के द्वारा व्यवस्था की गई है, जिसमें 10 कुंटल आटे का मालपुआ बनेगा प्रतिदिन और 10 कुंटल दूध की तस्मई बनेगी। 1008 कुंड के 108 सुरन है, 1008 पहली बार सुरन है जी। अब पहली बार अब देखे को मिला, सौभाग्य है भगवान के, महाराज शंकरादिश जी महाराज के, चूँकि हम जुड़े हैं बाद 10-12 साल से। जी जी। धीरे 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 चेंजिंग आती गई और आज ये स्थिति हो गई कि हमारे बच्चे अगरबत्ती लगाने को तैयार नहीं। तो ये जब होना शुरू हुआ अब तो निश्चित तौर से उनका ध्यान इस ओर आएगा। उनके परम सौभाग्य है कि हमारे रीवा में यम के हम कब जिनका देखे का आज 1008 कुंडी यज्ञ के दर्शन हो रहे हैं। ठीक है, राम जी किसी प्रकार से हिंदू राम जी जागृत हो, और हमारा मानना है कि हिंदू जागृत है। चलिए, राम जी यद्यपि अवध सदैव सुहावन, मार रामपुरी मंगलमय पावन, तदप प्रीत की रीत सुहाई, मंगल रचना विविध बनाई। यद्यपि अवध हमेशा ही सुंदर था पहले से भी, मगर राम जी के आने के लिए लोगों ने अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ सजावट करना चालू कर दिया। ऐसे ही हिंदू जागृत है, हिंदू एकत्र है राम जी से। फिर भी मध्य प्रदेश के विंध्य में एक ऐसा अनुष्ठान हो जा रहा है जो पूरे विंध्य का नहीं, पूरे प्रदेश का नहीं, अपितु देश का लाभकारी होने वाला है। तमाम जो गुरु शिष्य के परंपरा है ओका सुचारू रूप से चलावत किन महाराज श्री 1008 सनकादिक महाराज जी चित्रकूट वाले, उनके सानिध्य में विंध्य के रीवा में 1008 कुंडी महायज्ञ हो रहा है। और यह महायज्ञ में पूरा विंध्य आहुति दे वाला है। हमारे साथ पूज्य महाराज जी के शिष्य ऋषि जी हैं, जिनसे जाने के प्रयास करब कि जो यह तमाम एक बड़ा अपना विशाल आकार देखत हो हमरे पीछे, जेका यज्ञशाला कहा जाता है। और यह यज्ञशाला में 1008 कुंड बनाए गए हैं, जौने में विंध्य प्रदेश और देश खातिर आहुति खातिर पूरे विंध्य का आवाहन किनगा है। हमारे साथ ऋषि जी हैं। ऋषि जी, 2 महीना से ये पूरा यज्ञशाला बन रहा है। का कुछ यज्ञशाला के निर्माण करे में जो है निर्माण हो रहा है, और कितने यज्ञ के जो कुंड बन रहे हैं, का कुछ यहाँ तैयारियाँ हो लगी। ये 1008 कुंड का यज्ञशाला बन रही है और इस यज्ञशाला में 2 महीने से काम चल रहा है। राजस्थान के सुप्रसिद्ध कारीगर द्वारा निर्माण किया जा रहा है। इसमें बांस आसाम से आया है, बल्ली पंजाब से आई है, सिरखिनी और कारीगर राजस्थान के आके काम कर रहे हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह अद्भुत मेल है, मतलब पूरे देश के कि तमाम देश से जो है अलग अलग क्षेत्रों से सामग्री एकत्रित करके एक महान यज्ञशाला के निर्माण हो रहा है। हम कहा कि हमारे सहयोगी, हालांकि हम बचे यज्ञशाला से काफ़ी निचले पायदान पर हैं, तो यज्ञशाला के जितना हिस्सा हो सके तो दिखावे के प्रयास करें। और तमाम या पूरा विंध्य जो है आहुति दे वाला ही यज्ञशाला में। ऋषि जी, चलिए थोड़ा हम कहब कि हवन कुंड कहे अपना कले चली थे, और वह दृश्य देख के अपना खुद अपने अंतर्मन में प्रफुल्लित हो जाप जब देखब यह दृश्य का कि यह तमाम 1008 कुंड बनाए जा रहे हैं, जहां देश के समृद्धि खातिर, प्रदेश के समृद्धि खातिर, विंध्य के समृद्धि खातिर और लोक के समृद्धि खातिर यह तमाम जो है इंतजाम में टिकिनगे हैं। देख सके थे ऋषि जी, यह जो 1008 कुंड बन रहे हैं, ये तमाम व्यवस्था करे में बड़ा इंतजाम करत हो, और जो ये लेबर वगैरह जो आई है, ये सब बाहर के आई कि यूँ से है कुछ कारीगर बाहर से है और बाकी सब लोगों का सहयोग है, स्थानीय लोगों का भी सहयोग है। दिन रात सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। इसमें सब कुछ करता धरता प्रभु श्री राम जी हैं। उनका संदेश हमारे श्री गुरु जी के पास आया कि यज्ञ करो 1008 कुंड का, इसी जगह पे करना है। कई बाधाएं आई इस जगह पे करने पे, पर सब राम जी की इच्छा से सारी बाधाएं भी पूरी हो गई। और इसमें हम सब लोग केवल महाराज श्री के आदेश पे काम कर रहे हैं। महाराज श्री इसमें सब कुछ करता धरता है और बाकी सब लोग सेवादार हैं। इसमें कोई आयोजक नहीं,
कोई समिति नहीं, जो महाराज जी का आदेश हो गया, जिसको हो गया वही सब लोग मिलके कर रहे हैं। चलिए, नहीं, निश्चित तौर पर अपना देख सके थे कि तमाम या 7 दिसंबर से यह यज्ञ के जो है अनुष्ठान प्रारंभ होने वाला है और ये यज्ञ कुंड में जो है हवन कुंड में यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हुई और तमाम विश्व खातिर कल्याण खातिर यज्ञ से वह ज्योति निकली। तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि बेहतर न होए और सनातन और हिंदू धर्म में यह बड़ी एक हुआ है का कहा जाते महत्वता मानी जाती कि यज्ञ के हवन जो होते वो पर्यावरण के शुद्धिकरण के खातिर बहुत बड़ा उपयोगी होता है। ऋषि जी, महाराज जी सनकादिक महाराज जी हैं, जो तमाम तरह के पूज्य संत हैं और देश के नामी गिरामी संत ही, यह बताइए कि पहले यज्ञ भा है यह स्थान में या पहल में या 1008 कुंडी महाराज जी के सानिध्य में यज्ञ हो रहा है? इस भूमि पे बहुत पवित्र भूमि है ये। इस भूमि में 108 कुंड के 2 बार यज्ञ हो चुके हैं महाराज जी के सानिध्य में। ये यज्ञ 1008 कुंड का यज्ञ महाराज जी का पहला 1008 कुंड यज्ञ है और हमारी समझ से इस संपूर्ण विंध्य की धरती में 1008 कुंड का पहला यज्ञ अभी पहली बार आयोजित है ये। चलिए, निश्चित तौर पर कहा था ना कि बिनु हरि भजन कृपा न होई, तो निश्चित तौर पर यह समझी कि महाराज जी या बेड़ा उठाई नहीं कि राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। तो निश्चित तौर पर यह राम काज में जैसा कि अभी अपना ऋषि जी बताएं कि कई एक बाधा आई, का बाधा आई ऐसा ऋषि जी जो भगवान के आशीर्वाद से बिल्कुल समझ में नहीं आई? बाधा मतलब छोटी मोटी बाधाएं थी, इतनी बड़ी नहीं थी। इस जगह पे नगर वन का निर्माण होना था जी। ये भूमि है विश्वविद्यालय की जी। इसमें महाराज जी की इच्छा हुई कि यज्ञ यहीं पे करना है जी। तो यज्ञ जब भूमि पूजन के बाद थोड़ा छोटे मोटे अवरोध आए, फिर वो सब दूर हो गए कि धर्म के लिए कौन आगे, तो बोले हम भी आगे, अगर धर्म का काम होना है तो पहले धर्म का काम होगा फिर बाद में होगा नगर वन बनेगा। निश्चित तौर पर नगर वन के उद्देश्य यह है कि पर्यावरण का दुरुस्त किया जाए, पर्यावरण का संतुलित किया जाए और निश्चित तौर पर यह 1008 कुंडी यज्ञ के जो महत्वता है यह है कि पर्यावरण के माँ वह तमाम जो कहा थी यज्ञ के माँ हवन के रूप में आहुति दी जाती, वह पर्यावरण खातिर कहा थे कि ऐसा वायुमंडल में पहुँचत है, तत्व पहुँचत है तो वरदान के रूप में समझा जाता है। ये बताइए ऋषि जी, देश भर के संत जुटे वाले हैं और तमाम जो सनकादिक महाराज जी के शिष्य हैं, कहे कि पूरे देश भर में उनका शिष्य फैले हैं, तो लगभग कितने लोगन के आबे के उम्मीद अपना का लागत थी? लगभग 9 दिन में 4 से 5 लाख लोग कम से कम इतने लोगों का आगमन होगा और यहाँ हर व्यक्ति के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ आए और बिना प्रसाद का जाए, सब लोगों को प्रसाद लेके ही जाना है। ऐसी महाराज जी के द्वारा व्यवस्था की गई है जिसमें 10 कुंटल आटे का मालपुआ बनेगा प्रतिदिन और 10 कुंटल दूध की तस्मई बनेगी जो आम भगत जगत के लिए नित्य बटेगी। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह बृहद स्वरूप जो सनातन के अपना देख रहे हैं वह निश्चित तौर पर पूज्य संतन के कांधा में हुआ जिम्मेदारी दी गई ही कि अपने यह सनातन या हिंदू धर्म का लगातार जो है शीर्ष में कैसा पहुँचा सकें, ओके खातिर नित्य दिन नए प्रयास होते रहते। और अपना जैसा कि देख सकी थे कि यह कुंड और यह बेदी पूरी तरह से हालांकि यह जो अपना देख रहे हैं एक लाइन से, यह में तमाम कुंड 1008 कुंड बनी हैं और 1008 कुंडन में प्रभु श्री राम के या जो महायज्ञ है एमा आहुति दे पूरा विंध्य। और निश्चित तौर पर यह विंध्य खातिर एक कहा जाए कि एक बड़ा भागीरथी प्रयास पूज्य महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है और जहाँ पूरा विंध्य जो है लाभ ले सकत है या अपन श्रद्धा भाव ईश्वर के औ नज़दीक पहुँच के या व्यवस्था के हिस्सेदार बन सकत है। ऋषि जी, अब जैसा प्रशासनिक एमा कोनों में के अपना बच्चन का सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या सिर्फ शिष्य और गुरु के ये इंतज़ाम पूरा व्यवस्था हो रहा है? इसमें सबका सहयोग है। एक छोटा सा जो फावड़ा चला रहा है उसका भी सहयोग है और जो आसमान से चल रहा है उसका भी सहयोग है। इसमें हमें किसी की व्यक्तिगत सहयोग की महाराज जी द्वारा ऐसा अपेक्षा नहीं की गई कि हमको प्रशासन ही सहयोग करे। महाराज जी का ये विश्वास है पूर्ण कि ये भगवान का कार्य है
और राम जी की इच्छा से हो रहा है, हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है। इसलिए जैसा राम जी चाहेंगे, जिससे चाहेंगे उससे सेवा लेंगे, और जिससे इच्छा होगी राम जी की इनसे नहीं सेवा लेना, उससे नहीं लेंगे। बहुत लोग आएंगे बाहर से दर्शन करके चले जाएंगे, अंदर तक नहीं प्रवेश कर पाएंगे। चलिए, निश्चित तौर पर कहा थे प्रभु इच्छा जो होती तबे कौनो भक्त पर भगवानों की कृपा हो पावत थी। और तमाम भक्त और भगवान के जो रिश्ता है वह बड़ा आसानो है और बहुत कठिनो रिश्ता है, जेका समझ पाऊँ भक्त और भगवान के बस में नहीं हो। कबो कबो भगवानों वह रिश्ता का नहीं समझ पा में। महाराज जी के भक्त और आए रहे हैं और लगातार जो है यहाँ अपन अपन हिस्सेदारी कह रहे हैं। अपना के का शुभ नाम है, कहाँ से आए? उमाकांत तिवारी जी, कहाँ से? यही रीवा से हैं जी। या यज्ञ जो हो रहा है 1008 कुंडी है, अपना उम्रदराज है, काफ़ी लंबा समय अरसा व्यतीत कर चुके हैं। अपना सुने में पहले ऐसे आवा रहा कि 1008 कुंड के कब 108 सुरन है, 1008 पहली बार सुरन है जी। अब पहली बार अब देखे को मिला, सौभाग्य है भगवान के, महाराज शंकरादिश जी महाराज के जी। चूँकि हम जुड़े हैं आज 12 साल से, चित्रकूट आश्रम उनके जात रही थे जी। तो इससे सौभाग्य मिला है, शामिल होगा तो शामिलो हम। तो कैसा महसूस कैसा होते है जब अपने घरे गांव में यह में महान यज्ञ हो रहा है? यह महान यज्ञ से अपने जिला के, संभाग के, बल्कि प्रदेश के कल्याण होने वाला है जी जी। ये कल्याणकारी यज्ञ है, ये महायज्ञ है, यज्ञ नहीं महायज्ञ है जी हैं। और ये ऐसा यज्ञ, ऐसा आयोजन आज तक किसी ने किया नहीं है, किसी भी संत ने हमने सुना है। तो इससे जो है अपने देश का कल्याण होना, प्रदेश कल्याण होना, घर जो शहर नगर का तो होने होना, और हम लोगों का उद्धार होना है जो इसमें सहभागी बनेंगे जी। निश्चित तौर पर जैसा कि अपना कहें कि ये पहल में ऐसा हम सुने पाएं कि कौनो संत के द्वारा, और यह हमारा अनुभव आए, कौनो संत के द्वारा यह 1008 कुंडी महान यज्ञ करा बजा लगे। कहे कि अक्सर अपना दिखे हो तो शिष्य भक्तन के द्वारा जो है ये तमाम यज्ञ कराए जाते, लेकिन महाराज जी में खुद यह यज्ञ के आयोजन करता महाराज जी खुद हैं, और ये तमाम व्यवस्था उनके शिष्य और उन महाराज जी खुद जो है ये कराए रहे हैं। और तमाम विश्व कल्याण के जो उद्देश्य से उनके द्वारा कहा गया, कहे कि अभी हम बात करें तो उनके द्वारा यह कहा गया विश्व कल्याण के उद्देश्य से यह हम जो महायज्ञ है हो रहा है, और तमाम विघ्न बाधा का हरे वाला यह यज्ञ हो रहा है। और उन लोगों से, पूरे विंध्य के लोगों से अपील करे हैं कि तमाम लोग आमें और यह महायज्ञ के लाभ उठावें। अपना कहाँ से आए हैं? यहीं रीवा से हैं, पीटिया चौराहा के पास। उम्र का हुई लगभग अपना के? 58 वर्ष। 58 वर्ष उम्र ही। शुभ नाम? ब्रिजभान प्रसाद तिवारी। ब्रिजभान जी, ये बताइए कि जो यह यज्ञ हो रहा है, यह में यज्ञ जैसा कि अपना बतौबे भी कि कबो हम सुने के नहीं पाए, न देखे का पाए, यह यज्ञ से का लागत है? अपना जो शास्त्र पढ़े हो, ग्रंथ पढ़े हो, का महसूस होते कि यज्ञ से का कुछ होने वाला है, बदले का वाला है? इससे तो सबसे बड़ा ये रीवा का गौरव है, कितने संत महापुरुष और सबका सम्मिलन होगा, भगवान का नाम होगा और यहाँ की धरती पवित्र होगी। साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बनेगी। जैसे 58 साल की आयु में हम लोग अभी तक नहीं सुने थे, ना ये देखे थे इस तरह जी। इतना देखने के लिए और तीर्थ व्रत करने के लिए लोग महीनों बसें सेवाएं बुक करके जाते हैं और दर दर के ठोकरे खाते हैं, फिर आते हैं। आज हमें ये सौभाग्य है कि रीवा में संत दर्शन यज्ञ, और जहाँ पर हवन होगा वहाँ देवता वास करेंगे, और सबका कहीं न कहीं से दर्शन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को मिलेगा। आज जैसा अभी अपना कहन कि नई पीढ़ी खितरिया एक बड़ा मील के पत्थर साबित हो सका था, लेकिन नई पीढ़ी में धर्म के प्रति जो आस्था है अपना का लागत है कि हवन यज्ञ संत इनके करीब हैं, या फिर ये कुछ तो बच्चों का दोष है और उनसे ज़्यादा हमारा दोष है कि बचपन से उनको हम लोगों ने इस राह में नहीं ले गए। धीरे 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 चेंजिंग आती गई और आज ये स्थिति हो गई कि हमारे बच्चे अगरबत्ती लगाने को तैयार नहीं। तो ये जब होना शुरू हुआ अब तो निश्चित तौर से उनका ध्यान इस ओर आएगा। बड़ों से ही सीख मिलती है, गुरुजनों के मुखार बिंदों से ही ज्ञान आएगा और बढ़ेंगे। रास्ता दिखाने का काम कौन करेगा? हम और आप, समाज ही करेगा, गुरुदेव लोग करेंगे, तभी तो नहीं। अपना का लागे नहीं कि यह सरकार जब से बदली है 2014 से, प्रधानमंत्री कहा थे नरेंद्र मोदी बने, ओके बाद धर्म के प्रति लोगों के रुझान बदला है। उससे पहले कुछ अलग रहा, लेकिन ओके बाद कुछ बदला है। कुछ अपनों को लागत ही है? मैं
नहीं, ऐसा तो अपन व्यक्ति विशेष को नहीं देखे, संतों की मेन भूमिका है इसमें। संतों को अपने आप को आगे बढ़ा के ले आए। नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई भी हो, तो या कोई भी पार्टी हो, इतना संत जो है सामने नहीं आ रहे, नहीं आवत रहे। उनका कहाँ न कहाँ घिरे हुए थे वो वातावरण से, राजनेताओं से, या उनको सहयोग नहीं प्राप्त हो पाता था। इसमें उनकी जो इच्छाएं थी अंदर, अंतरात्मा की इच्छाएं, उसको बढ़ावा मिला और वो लोग आके हम लोगों के बीच में, आपके बीच में करने लगे। अब इससे हम लोगों का भी बढ़ावा होगा, हमारे बच्चों का होगा, समाज का होगा, देश का होगा। जी, हमारा ये मानना है सर। चलिए, तो अपना शिक्षक है ना या कौन विभाग में है? हम राजस्व विभाग में थे। राजस्व विभाग में। हाँ। रहन रिटायर हो गया? नहीं, रिटायर नहीं थे, हमारा लीवर खराब हो गया था तो हमने कंपलसरी ले लिया था। चलिए, तो निश्चित तौर पर जैसा कि अपना मैं कर्मचारी कांग्रेस का संभाग और जिला अध्यक्ष भी रहा। तब कांग्रेस आई तबे नहीं, मोदी के कर्मचारी कांग्रेस नहीं, अब कहाँ कांग्रेस तो लगा है ना, तब मोदी का चलिए ठीक है, पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। नहीं निश्चित तौर पर नहीं, मगर एक माहौल के हम बात कर रहे हैं। रीवा वासियों से सबसे निवेदन भी करूंगा कि इसको किसी पार्टी से मत जोड़ा जाए। ये रीवा के गौरव का विषय है और जन जन का कार्यक्रम। पूज्य महाराज जी के आयोजन है, तब महाराज जी कौन पार्टी में है शायद अपना नहीं बताया सकी, नाम नहीं बताया सकी, क्यों कौन पार्टी में नहीं है, का नाम नहीं आना चाहिए। और लेकिन आपका काम है सब के लोगों के अंदर की भावनाओं को खींचना, इसलिए आप पार्टी का नाम लिए कि बीजेपी की सरकार आई और ये हुआ। कहा भी रहा कि संतन के अंदर एक भाव बढ़ा। इसके लिए आपको भी धन्यवाद। यही धन्यवाद की पत्रकारिता है। चलिए, निश्चित तौर पर पत्रकारिता के साथ साथ हमार समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है और तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि धर्म अधर्म में पहचान हो जाए और धर्म के साथ बेहतर परिणाम मिलत हैं और अधर्म के साथ कि कऊ में दुर्गति होती, कऊ में स्थिति हो जाती है, केहू से छुपा नहीं है। चाहे बांग्लादेश के हाल देख ली, चाहे इजराइल फिलिस्तीन, तमाम जो धार्मिक कट्टरताओं की वजह से देशन के नष्टीकरण हो रहा है। और जो वहाँ सनातन की यदि संस्कृति है और सनातन में हमेशा विश्व के कल्याण की बात कही जाती और वह कल्याण के भाव लेके ये 1000 कुंडी हम कहा कि हमारा सहयोगी एक बार फिर से ये पूरे यज्ञशाला का दिखाई दें। 1008 कुंडी जो या महायज्ञ हो रहा है प्रभु के, ये निश्चित तौर पर एक विंध्य खातिर वरदान से कम नहीं है। और निश्चित तौर पर यह वरदान यदि अपना समझी थे प्रभु के भक्ति, तब बिना भक्ति के शक्ति हासिल नहीं हो, तो ये तमाम आयोजन में अपना शामिल हुई, शिरकत करी या प्रभु के जो कहा जाए साधना में के अपना लाभ ली। और निश्चित तौर पर चलिए वकील साहब पहुँचे हैं, हालांकि का शुभ नाम है? शिवेन सिंह बघेल। शिवेन सिंह जी, ये 1008 कुंडी महायज्ञ हो रहा है जी जी। कऊ में अनुभूति है मन में, पहले कबो दिखे हैं या पहली बार दिखे? कभी नहीं देखा मैंने, पहली बार ये देख रहे हैं और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग के पास यहीं पे रीवा में ये 1008 कुंडी महायज्ञ हो रहा है। हम तो पूरा छुट्टी लेके, अभी प्रिंस भैया से मेरी बात हुई है, एक कुंड बुक करा के, और हम पूरा टाइम यहाँ पे। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह 1008 कुंडी महायज्ञ हो रहा है और स्वामी जी के या आशीर्वाद कही या विंध्य पर अपन कृपा कही कि यह 1008 कुंडी यज्ञ हो रहा है। यह बताइए कि जैसा सनातन और हिंदू धर्म, अबे योगी जी जनता है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया ही वो कहा थे बटोगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, कुछ ऐसा कहा थे। काहे ऐसा सवाल उठ रहे हैं अब, काहे का लागत? अब देखिए, ये सनातन और ये योगी जी के ऊपर हम बोलने के लिए हमारे पास अभी इतना ज्ञान नहीं है कि हम नहीं, हिंदू कलई के जो है धर्म कलई के वो एकत्रीकरण के बात कर रहे थे। हिंदू काहे छदर बदर हो रहा है, काहे अलग अलग हो रहा है? अब हमारे ख्याल से तो सही है, हिंदू को इकट्ठा होना चाहिए, सनातन धर्म के लिए हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए। हाँ, उसमें हम लोग को रहना चाहिए, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है, बिल्कुल सही है। नहीं तो काहे अलग हो रहा है, यह वजह नहीं समझ में आ रही। अब ये तो आज की भौतिकता है जिसके वजह से और लोगों का धर्म के प्रति जो रुचि है हम लोग की, तो वो कम हो रही है। आजकल ये जो पश्चिम सभ्यता अपना रहे हैं लोग, उसके वजह से हम लोग थोड़ा सा अलग अलग हो रहे हैं। नहीं तो अब यह कैसा एक हुई शिवेन जी? अब ये एक अब इन्हीं
धर्म कर्म के कामों में आदमी इकट्ठा होकर और अपने धर्म और अपने संस्कृति और अपने सनातन धर्म के बारे में जो पढ़ेगा, जो इसमें इन्वॉल्व होगा, उसी को ये सब पता चलेगा। जिससे इससे जितने हम दूर जाएंगे उतने हम अपने धर्म से दूर जाएंगे। चलिए, निश्चित तौर पर पूज्य संतन पर या कंधन पर बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदारी है, जो उन्हें तरह से मानी जा रही है कि बड़े भाई योगी जी गोरखनाथ पीठ के जो है खुद पीठाधीश्वर हैं, और उनके द्वारा ये चिंता जाहिर की जा रही है कि हिंदू बट रहा है। तो ये निश्चित तौर पर एक चिंता की बात थी। एक धर्मावलंबी द्वारा ये दिए में बात कही। अपना का शुभ नाम? वहाँ राजेंद्र कुमार जायसवाल। राजन भैया, जो में ये 1008 कुंडी यज्ञ हो रहा है, जी जी, पहले कबो दिखे हैं कहाँ? नहीं दिखे हैं। हाँ। आज पहली बार यहाँ देख रहा हूँ, जो 7 तारीख से यहाँ प्रारंभ होगी जी। और जो 15 इंतजाम कीन गया है, जो व्यवस्था की जा रही है, व्यवस्था जो कीन गई है तो बहुत बढ़िया कीन गई है व्यवस्था। और ऐसी व्यवस्था पहली बार रीवा में हुई है जिले में जी। और न कोई संभाग में हुआ है न कहीं हुआ है, ये रीवा जिले में प्रॉपर आज जो 7 तारीख से शुरू होने वाली है, तो बहुत ही भव्य और अच्छी तरह से व्यवस्था के साथ हो रही। चलिए, तो उत्साह है मन में? हाँ, मन में उत्साह है। तभी उसी को देखने के लिए हम लोग पहले अधिवक्ता हम लोग विक्रम सिंह, शिवेंद्र सिंह बघेल और रंगेश सिंह, सौरभ सिंह, हम लोग सबको यही देखने के लिए आए हैं। कोर्ट का काम छोड़ के हम लोग आए हैं देखने कि क्या कैसा व्यवस्था है और कैसा अच्छा लग रहा है हम लोगों को। हम रीवा की जनता को कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इसका आनंद लें, इसका वो करें, लाभ लें जी। चलिए, निश्चित तौर पर का शुभ नाम है आपका? रंगेश सिंह। रंगेश सिंह जी, यह तमाम इंतजाम कीन गया है, व्यवस्था कीन गई है पूज्य महाराज जी के द्वारा, देख के कैसा मन लग रहा है? अविश्वसनीय, अकल्पनीय ऐसी व्यवस्था शायद रीवा शहर में या रीवा संभाग में मुझे लगता है जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये काफ़ी विशाल तौर पर एक भक्तों के लिए अपने आप को, अपने जीवन को उत्थान करने के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है जो महाराज जी के द्वारा रीवा वासियों को मिला है। अब रीवा वासी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका ये फ़ायदा उठा पाते हैं, कितना उठा पाते हैं, कितना नहीं उठा पाते हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। बाकी अब यहाँ ये समझिए कि बस गंगा बह रही है, आके बस आचमन कर लेना है। चलिए, तो निश्चित तौर पर ये महायज्ञ हो रहा है। प्रभु श्री राम के महायज्ञ के 1008 कुंड 7 तारीख से यहाँ प्रज्वलित हो जाही और तमाम विश्व के कल्याण खातिर यज्ञ कुंडन में आहुति दीन जी। पंडित जी कहाँ से हैं? यहाँ कैलाशपुरी से। जी जी, यह 1008 कुंडी यज्ञ जो हो रहा है, या देख के कैसा, मतलब यह होए वाला है, कैसा अनुभूति हो रही है? बढ़िया हो रहा जी, बहुत बढ़िया। यह रीवा में पहले आए कि इससे पहले कब? नहीं, यज्ञ तो भाई का यज्ञ पे इतनी बड़ी नहीं हुई जी। 1000 महाराजा जी कहीं कहीं तो 3-4 जगरी हुए 108 108 के। हाँ, 108 जी, 1008 पहले यज्ञ है। पहला यज्ञ एक हमारे तो समझ में आता है कि मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हुआ है 108। हमने नहीं सुना कि 1008 कहीं हुआ है। तो ये बहुत ही सुंदर और भगवान के उसमें श्रद्धा करने वाले बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इसमें भाग ले रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। और ये इसमें भगवान की कृपा है यहाँ इस जलवदरी धाम की कि इसमें आनंद लेने बहुत दूर दूर से आ रहे हैं लोग। चलिए, तो निश्चित 1008 कुंडी या महायज्ञ जो हो रहा है रीवा में, यह अमूमन माना यह जा रहा है कि प्रदेश के पहला या विशालतम महायज्ञ है, जहां पूरा विंध्य लाभान्वित हुई, पूरा प्रदेश लाभान्वित हुई, पूरा देश लाभान्वित हुई। हमारे साथ विद्याभूषण भैया हैं। भैया, यह जो महायज्ञ हो रहा है, यह यज्ञ के बारे में अपना क्या राय ही? और तमाम जो कहा थी कि हिंदू धर्म अब खतरा में है और तमाम जो बात हो रही हैं, तो का लागत है ये में अनुष्ठान से या बातन का कमज़ोर करे में बेहद मदद मिली? जय सिया राम। या हम लोगन के परम सौभाग्य है कि हमारे रीवा में या में के हम कप जिनका देखे का आज 1008 कुंडी यज्ञ के दर्शन हो रहे हैं। या हम सब विंध्यवासी नहीं प्रदेशवासिन के सौभाग्य के बात ही एक पहले नहीं देखे का मिला और अब देखे का मिलल लाग है। तो ये हम सब माने पूरा विंध्य नहीं प्रदेश के लाभ है एमा, चूँकि 1008 कुंडी यज्ञ
दुर्लभ संयोग से मिला थे देखे का, कहाँ कहाँ भव भे हैं, पर यहाँ तो अपने नहीं भे रहे, तो आज हो ही रहे हैं। तो यह परम सौभाग्य है हम सबके, और भगवान के असीम अनुकंपा है कि हमका जिनका एकर सौभाग्य देखे का मिलल लाग है। और जहाँ रही धर्म के बात, तो धर्म में आज हिंदू कहाँ पीछे नहीं आई, और एक ठे अलग तक जगिन चुकी ही राम राज्य के। तो वह कुछ समय बाद या अवहीं से देखे का मिलल लाग है कि हर व्यक्ति ओमा घुले चाहत है, मिले चाहत है। जे नहीं आए आज तक सामने, उन्हों सब आए रहे हैं, और सब राम राज्य के परिकल्पना वहीं से चालू ही। तो कहो धर्म हमारा पीछे नहीं आए। नहीं, जो जैसा कि तमाम जो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरखनाथ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी, वो कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, को बट रहा है, उक्के काट रहा है, क्या लागत है? नहीं, बटने और कटने का मुद्दा तो पहले था। हाँ। जो देखे लोग हर जगह अलग अलग, तो जैसे इतिहास में है कश्मीर का और जगह का कि मने वहाँ लोग इकट्ठा नहीं हुए, तो उसका देखने को मिला। तो अब तो नहीं लगता है कि जिस तरह से ये इकट्ठा होना चालू हो गया है समाज, तो अब तो नहीं लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे। भाई बटेंगे, जब अलग अलग होंगे तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई हावी होगा, कमज़ोर होंगे। अब आज के वह परिवेश है ये नहीं आए, ऐसे कि एक के पीछे 1000 तैयार हैं बोले वाले। तो लोग वह इतिहास का देख के अब आगे ना आवे एकर परिकल्पना कर रहे हैं। चलिए, निश्चित तौर पर जैसा कि अपना के द्वारा कहा जा रहा है कि अब वह वक्त बदल रहा है। बदल ऐसा रहा है कि धर्म के प्रति लोगन के आस्था और विश्वास दोनों बढ़ी रहा है, और निश्चित तौर पर यह में जो तमाम आयोजन यज्ञ महायज्ञ होते हैं या विश्व के कल्याण खातिर होते हैं, और यह में कल्याण निहित होते हैं। तो ये बताइए कि जैसा 1008 कुंडी या महायज्ञ 7 तारीख से शुरू हो रहा है, एक लेके का आशा का करी थे कि कितने पूज्य संत यहाँ प्रवेश कर सकत थी, या यज्ञ स्थली में कितने भक्तगण आ सकत थे, का कुछ कहे कि अपना आयोजन मंडले के हिस्सा है? जी, एकर कोनो अनुमान नहीं लगावा जा सका है। हालांकि अपने देश के कोने कोने में हर मने महामंडलेश्वर मठाधीशों को यहाँ से आमंत्रण गया हुआ है, और सभी ने ये कहा है कि हाँ ज़रूर पहुँचेंगे। अब भक्तों का आकलन नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो गुरु श्री 1008 श्री सनकादिक जी महाराज का कहना है, तो यहाँ 10 कुंटल का मालपुआ रोज़ घी का बनना है, और मने 10,000 से लेके 50,000 तक की पब्लिक का यहाँ रोज़ मने एक अनुमान लगाया जा रहा है। और आप सब यहाँ आएँ, सबका स्वागत है। ये आप सबका यज्ञ है, पूरे विश्ववासियों का यज्ञ है। सब इसमें शरीक हों तन मन से, मने जिसकी जो सेवा भाव है उस हिसाब से सब सम्मिलित हों, और इस यज्ञ को सफल बनाया जाए। मध्य प्रदेश के विंध्य में पहल बेर जो है एक महान आयोजन हो रहा है, संतन के समागम हो रहा है, और साथ में 1008 कुंडी महायज्ञ हो रहा है। और यह महायज्ञ के प्रणेता जो है 1008 स्वामी श्री सनकादिक जी महाराज के या मनोभाव से निकला हुआ उद्गार है, जहां तमाम विंध्य सहित मध्य प्रदेश के जो है लोगन का विशेष अनुकंपा प्रदान हुई। तो महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी के पूज्य चरणन के आशीर्वाद से जो है पूरी विंध्य के धारा जो है लाभान्वित होने वाली है। महाराज जी, ये 1008 कुंडी यज्ञ है, तमाम आयोजन की तैयारियां आप महीनों से कर रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या उद्देश्य? अब यज्ञ का सहज उद्देश्य होता है मानव कल्याण के लिए, समस्त वसुंधरा कल्याण के लिए, जीव मात्र कल्याण के लिए, यही इसमें उद्देश्य है। राम जी की जैसे जो आज पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है, हमारा मानना है कि आहुतियों के अभाव में तो राम जी की आहुतियाँ दें हम सब मिल के, तो पर्यावरण की सेवा हो। और जब पर्यावरण संतुलित होगा तो समय समय से बरसात होगी, समय समय से धूप होगी, समय समय से राम सर्दी होगी। जैसे अभी इस बार कितनी ज़्यादा गर्मी हुई थी, बरसात भी ज़्यादा हुई। जय सीताराम, अभी सर्दी में तो भगवान की कुछ कृपा है राम जी की जैसे। तो ये जो असंतुलित राम पर्यावरण होता जा रहा है, ये संतुलित हो। जो जय सीताराम, अब भी हमारे यहाँ जो नया
प्रवेश आया है राम जी की वजह से, तो सांस्कृतिक रूप से, राम धार्मिक रूप से ये जो आज की नई पीढ़ी है, जो नया आज का शिक्षा पद्धति है, जो आज का नया प्रवेश है, ये जय सीताराम अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को थोड़ा सा हीन भावना से देखने लगे हैं। एक कुंठित भावना को जागृत करने के लिए कि हम सब भी कुछ हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, दुनिया से सबसे अच्छी हमारी जय सीताराम संस्कृति है। राम जी की वजह से हमारे जैसे यहाँ कहीं किसी के पास कोई उत्सव नहीं है। राम जी की वजह से दुनिया का इकलौता एक राम जी की वजह से हमारे पास मेला है। जय सीताराम जो कई देश की आबादी के बराबर एक राम जी की वजह से होता है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे दिव्य अनुष्ठान हैं, उन्हीं में से एक अनुष्ठान ये है राम जी की वजह से। जो हम भारतीय हैं, जो हम हिंदू हैं, जो हम सनातनी हैं, ये जय सीताराम अपने को प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें। राम जी से समय आने पर जो उत्साह काम देगा। निश्चित तौर पर महाराज जी के कहब है कि लगातार जो पर्यावरण के दोहन है या दोहन हो रहा है और तमाम जो विकृति जो समाज में व्याप्त थी ओका दूर करे खातिर एक किया बड़ा प्रयास है। और 1008 कुंडी महाराज जी तमाम जो यदि कहा थे कुंडन के यज्ञ जो होते हैं, हवन होते हैं, 108 होते हैं, कोई और संख्या होती, 1008 हो के वजह का है। राम जी की अधिकश अधिकम फलम, जितना अधिक हो उसका अधिक फल होता है। जैसे सीताराम कोई 1 बीघा खेत जोतता है, कोई 5 बीघा, कोई 50 बीघा, कोई को भगवान कृपा करते तो 100, 200, 500 बीघा, और जिसको भगवान कहीं का भूखंड का राजा बनाते हैं वो हजारों हजार बीघा। तो ये भगवान का एक दिव्य राम जी की से वो यज्ञ है। तो इसमें 1008 कुंड का है, और कभी किसी किसी को सौभाग्य मिलता है तो जय सीताराम 2100 कुंड, कोई 5000 कुंड। राम जी से अभी 9000 कुंड के दर्शन तो हमने किए हैं राम से। तो इसलिए राम जी की से ज़्यादा से ज़्यादा एक थोड़े समय में ज़्यादा लाभ मिल सके, पर्यावरण को ज़्यादा लाभ मिल सके लोगों को, इसमें 1008 से लेके 4032 तक लोग एक साथ बैठ के आहुति देंगे। अगर इतने आहुतियाँ राम अलग अलग कर किया जाए तो जय सीताराम सालों साल तक चल जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कि एक अल्प काल में और ज़्यादा हम आहुति कर सकें, ज़्यादा हवन कर सकें, ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, इसके लिए। ये निश्चित तौर पर धर्म जो है, कहा थे ना कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म के रक्षा जो है इंसान के रक्षा के भाव निहित होते हैं। महाराज जी पूज्य स्वामी जी हमारे साथ हैं। महाराज जी बागेश्वर धाम एक बड़ा प्रचलित धाम है और वहाँ से पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी उन्होंने हाल में ही एक पदयात्रा निकाली बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा तक। वो भी हिंदू के एकत्रित करने की बात करते हैं। और तो उनकी यात्रा और यज्ञ की यात्रा में किसे आप कैसा देखते हैं? ये राम जी की जैसे नहीं, वो ठीक है। राम जी किसी प्रकार से हिंदू राम जी जागृत हो, और हमारा मानना है कि हिंदू जागृत है, हिंदू जागृत है। चलिए, राम जी यद्यपि अवध सदैव सुहावन, मार रामपुरी मंगलमय पावन, तदप प्रीत की रीत सुहाई, मंगल रचना विविध बनाई। यद्यपि अवध हमेशा ही सुंदर था पहले से भी, मगर राम जी के आने के लिए लोगों ने अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सजावट करना चालू कर दिया। ऐसे ही हिंदू जागृत है, हिंदू एकत्र है राम जी से। फिर भी कुछ ऐसा विषम काल महात्माओं को दिख रहा है कि आने वाले भविष्य में कोई विषम काल आएगा, उसके उद्देश्य से राम लोगों को तैयार हो जाओ हम राम, इसके लिए सब किया जा रहा है। और जो बागेश्वर कर रहे हैं या और कोई कर रहा है, सबको ऐसा करना चाहिए। हाँ, राम जी की वजह से ऐसा जो उनका कहना है कि बटेंगे कटेंगे, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि हिंदू क्या बट रहा है और तमाम जो हिंदुओं के अब धर्म परिवर्तन की तरफ कहीं ना कहीं, चाहे कुछ बौद्ध में जा रहे हैं, कुछ ईसाइयों के धर्म के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे कहते हैं? योगी जी भी कहते हैं, धीरेन्द्र जी भी कहते हैं। देखिए बच्चा, राम जी की इच्छा से ये जो है ना कि इधर उधर जा रहे हैं, एक कुछ हमारा वही थोड़ा संगठनात्मक रूप जो है कुछ कमज़ोर है, तो उसी के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। और ये पृथ्वी गोल है,
जहाँ से हम चलते वहीं पहुँचते हैं। राम जी की जैसे घड़ी का कांटा, एक कांटा राम जी की जैसे 1 मिनट में 1 चक्कर लगाता है, कोई जय सीताराम 1 घंटा में 1 चक्कर लगाता है, कोई सुई 12 घंटा में 1 चक्कर लगाती है, कोई सुई 1 हफ्ता में 1 चक्कर लगाती है, कोई 15 दिन में 1 चक्कर लगाती है, कोई 1 महीना में, कोई 1 वर्ष में। ऐसे ही राम जी की जैसे इस समय जहाँ से चला वहीं पहुँचेगा। हम सनातन हैं, हम राम जी से हमसे सब निकले और हम में सब आएंगे। सूर्य से किरणें सब निकलती हैं और शाम को फिर उसी में चली जाती है। तो हम थे, हैं और रहेंगे। भादों में बहुत सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं, भादों में बहुत सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं और दिवाली के बाद जय सीताराम सीताराम हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे राम जय सीताराम इधर उधर हैं, ये बहुत दिन नहीं। राम जी की जैसे हम शाश्वत हैं, सनातन हैं, हम थे, हैं और रहेंगे। महाराज जी, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जो भक्तगण है, पूरा विंध्य है, जो मतलब उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इस 1008 कुंडी महायज्ञ के लिए? सभी लोग आएँ, यज्ञ भगवान का दर्शन करें, परिक्रमा करें और जो परमात्मा ने जिसको दिया है तन का बल लगाएं, धन का बल लगाएं, मन का वचन का। राम जी की से यहाँ थोड़ा सा एक व्यवस्था की गई है कि किसी को कोई वस्तु, कोई द्रव्य, कोई धन किसी को ना दे। स्वयं जिसको जो समर्पण करना है स्वयं चल के आके भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें। जय सीताराम। जो किसी को ये ना शंका रह जाए कि हमारा धर्म वहाँ गया कि नहीं लगता, इसलिए स्वयं आके जय सीताराम यहाँ करें और कदाचित नहीं आ सकते हैं तो वहीं भगवान का शुद्धता से भोग बनाएं और वहीं से भगवान को निवेदित करके और प्रसाद पा लें, तो जब भगवान का प्रसाद पा लिया उसने। हाँ जी, चलिए, निश्चित तौर पर महाराज जी, पूज्य महाराज जी के सानिध्य मिला और पूरा विंध्य जो है इससे लाभान्वित होने वाला है। और रीवा के या प्रमुख रीवा के विश्वविद्यालय थाना के सीधे बगल में अपना उक्त देखा तमाम 1008 कुंडी यज्ञ के यज्ञशाला बनी है और तमाम बेहद व्यवस्थित जो है इंतज़ाम किए गए हैं कि जौने भक्तन का कोनो में के समस्या ना हो। 7 तारीख से यह बड़ा आयोजन शुरू हो रहा है, जौने में महाराज जी के दिशा निर्देश में यह कहा थे ना, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो वह में जय सीताराम महाराज जी के आशीर्वाद से जो है एक बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। अपनों बच्चे एक सहभागी बनी और तमाम पर्यावरण से लेके खुद खातिर लाभान्वित हो खातिर यहाँ जरूर पधारी। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। तौर पर यह प्रभु के वह विशेष अनुकंपा आए कि रीवा में यह इतना बड़ा महाआयोजन हो रहा है और यह महाआयोजन में तमाम इंतज़ाम किए गए हैं पूज्य महाराज जी के द्वारा कि 1008 कुंड बनाए के ओमा यज्ञ के व आहुति दीन जी 7 तारीख से। तो अपना जहाँ कहाँ से हमारा खबर देखत हुई तो अपना पचे या रीवा विश्वविद्यालय रोड में विश्वविद्यालय थाना है, ओके बगल में विश्वविद्यालय की ज़मीन में या झलबदड़ी जो जगह है, आश्रम है, यहीं यह पूरा यज्ञ हो रहा है। तो अपना तमाम सूचना से जुड़ी जानकारी यदि कुछ चाहिए थे अपना पचे कमेंट बॉक्स में अपन जो है फ़ोन नंबर के माध्यम से अपना जानकारी पूछ सकी थे और अपना का तत्काल वह जानकारी प्रदान की जाइए। और निश्चित तौर पर यह एक विशालतम आयोजन के अपनों साक्षी बनी, अपनों आई के या तमाम भगवान के भक्ति के यह गंगा जो बह रही है, बहे वाली है 7 तारीख से, ओकर जो है पान करी और अपने आप का पूरी तरह से चित्र और चरित्र दोनों का पवित्र करी। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से
प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,